होता है। यस और नो? इतिहास में ऐसे नाम नहीं होता है। आप लोग किस जगह में हैं? झांसी में। यस। अभी मेरे हाथ में क्या था? रानी लक्ष्मीबाई है ना, उनका प्रतिमा। अगर ये मोमेंटो मेरे पास है, आया ना? तो उन्होंने ऐसे ही आज पूरी दुनिया, पूरा हिस्ट्री उनका नाम लेता है। कुछ तो रीजन होगा, उन्होंने कुछ ऐसा किया। उस समय कितने लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन उनका नाम आज भी रह गया। ये सब यस। हम लोग क्या बोलते हैं, चमक उठी 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदलों के मुंह से सुनी हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। यस और नो? यस। तो वो एक ऐसी लेडीज थी जो अंग्रेज का गुलामी एक्सेप्ट नहीं की। बात समझ में आ रहा है? यस। उसको उन्होंने ग्रहण नहीं किया और बच्चे को कमर में बांध के लड़ गई। यस और नो? यस। तो ऐसी वीरांगना को दुनिया याद रखा है। यस और नो? यस। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उनके सामने अंग्रेज था, वो लड़ गई, और हम लोग के सामने क्या है? गरीबी है। यस। यस और नो? यस। मजबूरी है। तो लड़ने, अगर नहीं लड़ेंगे तो हम लोग भी इतिहास में भी दिखाई नहीं देंगे। यस। यस और नो? यस। तो लड़ना ही लड़ना है। यस। लड़ना चाहिए। यस। तो ये टेम्पोररी चीज को छोड़ के आगे बढ़ना है, आया ना? यस। अभी मैं देख रहा था, ब्रांच मैनेजर आई थी, क्या नाम है सर आपका? सरोज कुमार। सरोज कुमार जी यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को दिखला रहे थे। ISO सर्टिफाइड, कितने लोग को मालूम ISO का मतलब क्या होता है? जी सर। फुल फॉर्म बताओ ISO का क्या है? हाँ, वेरी गुड। कुछ लोग को मालूम है, बहुत लोग को मालूम नहीं है। तो इतना कुछ बताया गया, ठीक है, इतना कुछ बहुत जानना जरूरी है क्या? बैठ जाइए। इतना कुछ जानना जरूरी है क्या? नो। अपनी कंपनी एक नंबर है, 20 साल 21 साल हो गया, और कोई प्रूफ चाहिए? चाहिए क्या? पहले जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो हम लोग को प्रूफ देना पड़ता था, इनकम होता है, हम लोग को बोलना पड़ता था। आज के डेट में इंटायर इंडिया में यूट्यूब, ये ट्यूब, वो ट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंटायर इंडिया में इतना अचीवमेंट हो गया। अब तो स्मार्ट नैरो के बारे में बोल के कुछ दरकार नहीं है। बिलीव के लिए किसी को बोलना दरकार नहीं है। अगर उसमें दम होगा तो सपना अपना पूरा कर सकता है, और नहीं होगा तो ऐसे भी कितने आए और कितने गए, और आगे भी कितने आएंगे, कितने जाएंगे। तो जिनको पूरा करना है वो अगर सही से परमानेंट चीज की तरफ भागेंगे, जाएंगे, तो शायद बहुत आगे जा पाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पीछे एक गाड़ी दिखलाया गया था, क्या गाड़ी का ब्रांड क्या है? जगुआर। जगुआर। जब मैंने स्मार्ट में ज्वाइन किया था, एक बाइक लिया था। क्या लिया था? एक बाइक, जिसका EMI था 1402 रुपया, 65 प्लस, वो मैं दे नहीं पा रहा था। आज उसी बंदे के पास में 1 करोड़ की गाड़ी है। ये कहां से हुआ? स्मार्ट वैल्यू। क्या क्या किया, क्या क्या है, बोलने जाएंगे तो हजमोला लगेगा सबको, है ना, खाने के लिए। समझ में आ रहा है? अभी रिसेंटली मैंने कलकत्ता में जो मैंने अपने बंगलो बुक किया, जिसका नाम है 6 करोड़ रुपया, 5% इंटरेस्ट पे लेके स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था, सिर्फ विश्वास के साथ। पहले बिलीव बोल के कुछ भी नहीं था, आया ना? बिलीव होता है क्या पहले? मैं तो बिलीव लेके पहले ज्वाइन नहीं किया था। मैं बड़ा बदमाश था, कलकत्ते में रहता था, बदमाशी तो मेरे खून में था। प्रॉपर कलकत्ता क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यस और नो? यस। और कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में मैं एकदम बीच में रहता था। मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, मैंने उस समय भी हमको पैसे का कोई किल्लत नहीं था। डायमंड्स ये सब बोल के कपड़ा मेरे पिताजी उस समय हमको दिलाते थे। स्मार्ट वैल्यू आया था अपने जिद पे, अपने जिद से कुछ करना है, सपना पूरा करना है। क्योंकि मैंने पिताजी को देखा
कि दुकान में जाके सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक काम करते हैं और डेली करते हैं। लाइफ में पैसा उनके पास आया, लेकिन पैसा के साथ में उनके पास समय कभी नहीं रहा। बात समझ में आ रहा है? तो मुझे लगा कि अगर मैं भी यही करूंगा, पैसा कमा लूंगा, मैं पैसा डबल कर लूंगा, ट्रिपल कर लूंगा, 4 गुना कर लूंगा, जीवन नहीं जी पाऊंगा। है कि नहीं है? हाफ पैंट में दुकान में बैठूंगा, फुल पैंट धोती, उसके बाद साफ। तो ऐसा जिंदगी सिर्फ पैसा मिले तो फायदा है क्या? स्मार्ट वैल्यू का सबसे खूबसूरती क्या आपको मालूम है? जीवन में आप एक चीज सोचिए, आपके एक 3 टाइप के इंसान हैं, जिसके पास पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है। उसके लिए कुछ फायदा है? फायदा है क्या? जीवन व्यर्थ है जो 80% लोगों का, 70% लोगों का इंडिया में है। 80 करोड़ आबादी उसी जगह पे है, पैसा भी नहीं ज्यादा और समय भी उनके पास नहीं है। मतलब वो अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन उतना भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि लाइफ में कुछ कर पाए। ये पहला कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी, पैसा है लेकिन समय नहीं है। फायदा है क्या? पैसा है, समय नहीं है। मान लीजिए मैंने इस बंदे को बोला, इधर आओ, मैंने इसको बोला तुमको महीने का, ध्यान सुनिए, 2 लाख दूंगा। कितना? सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक काम करना है, डेली करना है। इसका उम्र है कितना साल? 24 साल। 60 साल तक काम किया, मर के ऊपर चला गया। क्या हुआ पैसे का? फायदा हुआ पैसे का? पैसे का मतलब क्या? पैसे तो मैं भोग सकूं अच्छे तरीके से, गलत तरीके से नहीं। तो सेकेंड कैटेगरी क्या है? पैसा है लेकिन समय नहीं है। तीसरा कैटेगरी क्या है? समय है, समय है और पैसा भी है। समय है और पैसा भी है। ये कैसा होगा? ये कॉम्बिनेशन कैसा है? बहुत अच्छा, समय भी है और पैसा भी है। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? बहुत अच्छा। इससे डेंजर कॉम्बिनेशन दुनिया में नहीं होगा। है ना? मतलब आप कुछ ऐसा काम किए हो जहां से आपके पास समय भी है और पैसा भी आपके पास आ रहा है। वो स्मार्ट वैल्यू देता है। अगर कोई बंदा 5 से 7 साल 5 to 7 years डेली जिस तरह जॉब में आदमी काम करता है, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, अगर स्मार्ट वैल्यू 7 साल 5 से 7 साल डेली अगर आदमी 7 years काम कर दे, तो 7 साल के बाद उसके पास पैसा भी होगा, उसके पास वो पैसा को भोग करने के लिए समय भी होगा। आप मेरा लाइव एग्जांपल देख लो। मैं कब उठता हूँ, किसी को जवाब देना है क्या? बताओ तो। कोई नहीं है दुनिया में ऊपर वाले को छोड़ के जिसको मुझे जवाब देना पड़े कि मैं कब उठूंगा। अभी बीएम सोच रहा है यार हम भी स्मार्ट वैल्यू कर लेते तो बढ़िया होता है। हम तो जॉब में है, उसमें रहते तो मेरा भी यही हाल होता है। अगला सब पूछो, 2 दिन अगर 1 दिन ऑफिस नहीं जाएगा तो मेल करना पड़ता है कि नहीं? सरोज, क्या नाम है? सरोज मेल करना पड़ता है कि नहीं? करना पड़ता है सर, आज 1 दिन का छुट्टी चाहिए, है ना? कितना मजबूरी है, देखो, है कि नहीं है? और मैंने 5-7 साल पागल की तरह काम किया, कुत्ता एक तरफ, उससे ज्यादा खतरनाक काम मैं करता था। लोग बोलता था ये क्या आदमी है। तो आज के डेट में कभी 5 साल के बाद, 7 साल के बाद कभी मेरे को किसी को गवाही नहीं देना पड़ा है। मैं कब उठूंगा, मैं कब सोऊंगा, कब कहाँ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। मैं कल दिल्ली से फ्लाइट से उतरा, कलकत्ता टू दिल्ली, रात को ट्रेन पकड़ा, यहाँ आया, होटल में जाके स्टे किया। आज 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रहूंगा, फिर जाकर आराम करूंगा। कल 3 घंटे का वर्कशॉप करूंगा, वापस कहाँ? लखनऊ से फ्लाइट पकड़ के, एरोप्लेन पकड़ के कहाँ? कलकत्ता। फिर 2-4-5 दिन हमको जो करना है वो करूंगा। कोई कुछ बोलेगा क्या? किसी का मजाल है क्या? तो ये चीज कब मिलता है? जब आप 5 से 7 साल आप स्मार्ट वैल्यू को सही तरीके से आप दोगे। तो आप 2 महीना 6 महीना काम किए, साल भर काम किए, अच्छे से बोला, रिजल्ट नहीं आया, ऐसे करके निकल जाओगे तो कभी नहीं आएगा। मेरा 2 साल तक इनकम नहीं आया था। कितना साल? 2 साल। बट मेरे को एक बिलीव था कि यहाँ से इनकम होता है।
सोचिए, मैंने पापा का दुकान उस समय 2002 में 18 लाख का दुकान मेरे को मिल रहा था। कितना कितना लाख का? और 10 लाख का सामान, 28 लाख का चीज मेरे को चेयर लगा के मिल रहा था। मैंने उसको त्याग कर दिया क्योंकि वो विश्वास मेरे को यहाँ पे था। यहाँ पे भी अभी किसी को भी उतना का मिल जाए, बोले भैया भाड़ में क्या स्मार्ट वैल्यू, हम तो जाके वहीं पे ठीक है। दूर का सोच नहीं है कि क्या हो सकता है यहाँ से। बात समझ में आ रहा है? दूर का सोच नहीं है ये जगह का पावर क्या है। तो मेरा जो इतना बोलने का मतलब यही था कि आप जिस जगह में हैं, अगर उसका पावर आपको समझ में आ जाए, वो विश्वास अगर अंदर आ जाए, तभी उस जगह में आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसा आया ना? वो अगर विश्वास नहीं आएगा ना, तो आप करोगे काम, तो 4-6 महीना काम किए, साल भर काम किए, नहीं आया इनकम, तो लगेगा हटाओ यहाँ से नहीं होगा। मैं बोलता हूँ 2-3 साल तो स्मार्ट वैल्यू को समझने में लग जाता है। कि क्या करने में? समझने में लग जाता है 2-3 साल। आदमी को लगता है इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब पैसा। मैं बोलता हूं नहीं, आप जब मार्केट में मेहनत करते हो और आपका रिजल्ट भी नहीं आता है, तो भी आप इनकम करते हो। तो भी आप इनकम करते हो। क्या इनकम? पैसा नहीं, आप नॉलेज इनकम करते हो। आप अपने आप को क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस करते हो, है। आप बहुत सारा चीजों को फेस करते हो, उससे आपका अंदर का एक्सपीरियंस बढ़ता है। बात समझ में आया? और जब काम होना शुरू होता है आपका, तो वो एक्सपीरियंस को और नॉलेज को यूज करके आप अपना इनकम उठाते हो। समझ में आ रहा है? तो इनकम का मतलब सिर्फ इनकम नहीं होता। आज मैं सुबह से लेके शाम तक या पूरा हफ्ता फील्ड में 10 घंटा करके 100 घंटा काम किया पूरे हफ्ते में, रिजल्ट मेरा 1 DD भी जमा नहीं हुआ। हम लोगों को क्या लगता है, अरे जा कुछ इनकम ही तो नहीं आया। क्योंकि इनकम का मतलब क्या समझते हैं? ऐसा हम लोग क्या है, हम लोग खेती करने वाले हैं, या अगर आप खेती करने वाले को देख लो, जो लोग एग्रीकल्चरिस्ट है, जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, वो आज लगाते हैं तो कल ही धान काट देते हैं क्या? नहीं, मेहनत तो करते हैं, है ना? तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मजदूर की तरह सोचते हैं। सुबह से शाम तक काम किए और हाथ पसार दिए कि पैसा दे दो, और यहाँ पे आए बिजनेस करने के लिए। क्या करने आए? क्या करने आए? बिजनेस करने आए। बट मेंटेलिटी कैसा है? मजदूर वाला। बात समझ में आ रहा है? हम लोग का मतलब क्या है, एक हफ्ता काम किए, 100 घंटा काम किए, और 100 घंटा काम करने के बाद मेरा 1 DD नहीं निकला। हमको लगा मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। पर ये नहीं सोचे 100 घंटा जो मैंने काम किया, कितना एक्सपीरियंस हमको मिला होगा मार्केट से। समझ में आ रहा है? एक नेटवर्कर का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों से मिलता है ना? एक दुकान में काम करने वाले, गांव में रहने वाला, कितना लोग से बात करता होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो हम लोग जिस जगह में हैं, एक स्लाइड आज थोड़ा हम लोग ट्रेनिंग के साथ बात करेंगे, क्योंकि बोल के मजा मस्ती तो हो गया।